हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो समय है 14 जून से, ये समय 14 जून से लेके 15 दिन, तो ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। परंतु इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि 14 जून को एक बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि ये परिवर्तन अब में देखा जाए तो आपको और आपके जीवन को बहुत कुछ बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि बुध का परिवर्तन हो रहा है और बुध आपके राशि से हैं, आपके लग्नेश से हैं, और बुध आपके लग्नेश होते हुए आपके कर्म क्षेत्र में अब गोचर करेंगे। आपके बुध महाराज आपके करियर में बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि करियर ही हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लग्नेश 10वें भाव में गोचर करते हुए और एक बड़ा ही दिव्य योग बनेगा। सबसे पहले एक तो हम बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, क्योंकि ये शुक्र के साथ भी युति करेंगे और सूर्य के साथ युति करेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ये दो योग तो अपने आप बन ही रहे, बड़े प्रभावी हैं। परंतु कहा जाए कि इनमें से भी एक बड़ा राजयोग, जिसे कि रोचक पंच महापुरुष योग कहा जाता है, तो बुध अब केंद्र में होंगे और स्वराशि के होंगे, इसलिए रोचक पंच महापुरुष योग, जो कि बड़े राजयोगों में से एक राजयोग कहलाता है। अपने आप में रोचक पंच महापुरुष योग बहुत कुछ दे सकता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या लाभ मिलेगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध महाराज आपके जीवन में कैरियर में बहुत कुछ बदलेंगे। उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है जो जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, और देखा जाए कि अब एक बड़ा मुद्दा भी जब चुनाव हुआ तो उसमें कई क्षेत्रों में ये बड़ा मुद्दा रहा और हमेशा रहता ही है कि जॉब नहीं है। परंतु ये समय होगा जिस समय सफलताएं मिलेंगी जॉब प्राप्त करने में, और साथ में अब देखा जाए कि कर्म तो बहुत सारे हैं, तो कर्म में भी सफलताएं, यानी कि इस समय आप कर्म में भी बहुत अच्छे कर पाएंगे। या जो लोग जॉब कर रहे हैं पहले से ही, तो यदि आप चाहते थे कि प्रमोशन हो जाए या सैलरी में वृद्धि हो जाए या मैं कोई परिवर्तन कर लूं, तो ये स्थितियां बन सकती हैं, आपको ये लाभ मिल सकते हैं। साथ में समय आप देखेंगे कि जहां एक तरफ आप बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव बना हुआ था तो अब उसमें कमी आएगी, मानसिक तनाव दूर होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम आपके रुके हुए थे वो बनेंगे। आप चाहते थे कि मैं घर, गाड़ी, बंगला ये ले लूँ, वो ले लूँ, ऐसा, तो ये सब चीज़ें इस समय प्राप्त हो सकेंगे। इस समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जाएगा जो लोग पब्लिक सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप राजनेता हों, चाहे आप ब्रोकर हों, चाहे आप बिल्डर हों, आप सलाहकार हों, आप मोटिवेशनल स्पीकर हों, या जितने भी वाणी से संबंधित काम हैं करते हैं, तो इस समय लाभ मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप और आपके पिता के साथ अनबन की स्थिति, मतभेद की स्थिति, आपके बॉस के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी, बॉस का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा था, तो ये समय होगा जिस समय बॉस का भी सहयोग मिलेगा। अनबन की स्थिति, जो वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वो दूर होगी और पिता के साथ भी जो है तो संबंध अच्छे होंगे। तो ये बुध का परिवर्तन, ये बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस समय। और बुध का ये जो परिवर्तन है, ये एक ऐसा मौका है जिसको पूरी तरह से आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके जो है ना तो बार बार नहीं आते। क्योंकि अब बुध का परिवर्तन तो ऐसा नहीं कि अब बुध का परिवर्तन फिर से नहीं होगा मिथुन राशि में, जो कि ये साधारण राशि है बुध की, परंतु जो योग संयोग बन रहे हैं, अब जैसे एक अपने आप में जैसे मैंने 2-3 योग बताए,
ये बनना जल्दी संभव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बनता ही नहीं, परंतु बहुत जल्दी संभव नहीं होता, कई वर्षों निकल जाते हैं तब ऐसे योग संयोग बनते हैं। तो इसका पूरी तरह से आपको लाभ लेना चाहिए। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं वो दूर होंगी। और बुध का ये जो परिवर्तन है इसका और भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकेंगे। परंतु अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिए, क्योंकि आपने जो मुझसे अभी सुना ये गोचर का प्रभाव है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या करवाना चाहिए, और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अब आपकी कुंडली में बुध की क्या दशा है, दशाएं क्या हैं, कैसी हैं, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे अब हम बात करें थोड़ा सा कि बुध यहाँ पर आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, और अधिपति कहाँ के हैं, लग्न के अधिपति हैं। तो समझिए कि यदि 10वां भाव या लग्न इनमें से कोई यदि ये भाव पीड़ित है या बुध ही पीड़ित हैं या अकारक ग्रह की कोई दशा चल रही है, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार मतलब कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर इसमें बहुत कमी आ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा इसीलिए थोड़ा समय तो आपका जाता ज़रूर है, पर मैं हमेशा कहा करता हूँ इसीलिए कि कुंडली को चेक करिए। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।